अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बादशाह ने अपने वजीर को एक बकरी दी और उसने कहा कि इसको इतनी मिकदार में खुराक तुमने डालनी है और 1 माह तक इसको अपने पास रखना है। लेकिन साथ ही उसने एक शर्त आयद कर दी कि आपने इस बकरी का जो वज़न है वो बढ़ने नहीं देना। वजीर ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसको अपने घर साथ ले गया। दोस्तों 1 माह के बाद जब बादशाह के पास बकरी को पेश किया गया और उसका वज़न किया गया तो बकरी का वज़न बिल्कुल सेम था। बादशाह काफ़ी हैरान हुआ और उसने अपने वज़ीर से पूछा कि ऐसा तुमने क्या किया कि इस बकरी का जो वज़न है वो बढ़ नहीं सका। तो उसने इस राज को अफशा किया कि उसने उस बकरी को जब भी खुराक डाली और उसके बाद उसके सामने एक भेड़िए को कर देता था। भेड़िए की वजह से उस बकरी के ऊपर एक खौफ व हिरास तारी हो जाता था और जो उसने खाया होता था वो उसके जिस्म को लगता नहीं था। वो हर वक्त उसी खौफ व हिरास के अंदर रहती थी और जिसकी वजह से उसका वज़न बढ़ नहीं सका। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिकंदर तैमूर एंड यू आर वाचिंग सिकंदर तैमूर ऑफिशियल। सो जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी फायदामंद वीडियोस जो आपके नॉलेज में इजाफा करती रहे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में फैले हुए उस खौफो हिरास की, जिसकी वजह एक साइंटिस्ट है और उसने एक दावा किया है कि अगले 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मकाम पर ख़ास तौर पर एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का एक ज़लज़ला आने वाला है जो बहुत ही बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगा। ज़लज़ले का जो ओरिजिन है वो अफ़गानिस्तान की एक पट्टी है और पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया भी इससे मुतासिर हो सकता है। दोस्तों इस साइंटिस्ट का नाम है फ्रैंक और इसने जो प्रेडिक्शन की है वो इसने कुछ अरसा कबल तुर्की और शाम के अंदर आने वाले जल्जले के बारे में की थी और उसके 3 दिन के बाद एक जल्जला आ गया था, जिसके बाद तमाम साइंटिस्ट भी परेशान थे क्योंकि दुनिया के अंदर जल्जला एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्रिडिक्शन करना नामुमकिन है। क्योंकि जल्जले की जो असल में वजूहत होती हैं वो ज़मीन के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में इम्बैलेंस होती हैं तो जिसके से ज़मीन लरजती है और जिसको हम लावा कहते हैं वो बाहर आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी थोड़ी इर्तआश पैदा होती है और यही वजह बनती है जलजले की। लेकिन इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि किस जगह पर और किस मिकदार के अंदर जलजला आ सकता है। हाँ, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स की जो हरकत और इर्ताश है उसको ज़रूर बताया जा सकता है कि ज़मीन के किस हिस्से पर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हिल रही हैं, इस बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन जलजला कहाँ पर आएगा इसके बारे में प्रेडिक्ट करना नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह भला करे पाकिस्तानी मीडिया का, जिसने उस नीदरलैंड के साइंटिस्ट जिसकी एक तंजीम है द सोलर ज्योमेट्रिक सर्वे सिस्टम, जो उसने खुद ही उसका बानी है और उसी ने एक प्रेडिक्शन दी है कि पाकिस्तान में 48 घंटों में एक जलजला आने वाला है और हमारे मीडिया ने उसको इतना बूम दिया है कि पाकिस्तानी कौम खौफो हिरास का शिकार है और मुझे लगता है कि आज रात भी वो सो नहीं पाएंगे क्योंकि किसी वक्त भी जलजला आ सकता है और उसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है। 6 पॉइंट प्लस वो जलजले की रेटिंग बता रहे हैं और जिसकी वजह से तबाही भी मच सकती है। लेकिन अगर किसी इंसान को, वो कहते हैं कि बीमारी से नहीं बनता लेकिन बीमारी के खौफ से ज़रूर मर जाता है। इसके ऊपर पहली बात यह है कि इसकी प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है और दूसरा, इस बंदे ने जो प्रेडिक्शन की थी वो तुर्की और शाम के जल्जले के बाद एक प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान के समेत इंडिया अफगानिस्तान में अगले 3 माह में एक जल्जला आ सकता है, जो कि नहीं आया। और इससे पहले कभी भी इस तरह की प्रेडिक्शन नहीं की गई, इसी बंदे ने की क्योंकि ये बंदा सोलर सिस्टम के साथ ज़मीन की जो पैमाइश है और जो भी नकलो हरकत है उसको मापता है और उस बेस के ऊपर एक प्रेडिक्शन करता है कि जल्जला आएगा या नहीं आएगा। ये काम पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के अंदर बाबे भी करते हैं, जिसको हम इल्म नजूम कहते हैं कि सितारों की गर्दिश से वो अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे और भाई की शादी कब होगी। ये सारा कुछ वही बाबा सिस्टम द नीदरलैंड का साइंटिस्ट फ्रैंक है और उसने यही सिस्टम के तहत एक प्रोडिक्शन की है कि पाकिस्तान में इंतहाई खतरनाक जल्जला आने वाला है। लेकिन इसका साइंस की रूल से कोई तल्लक नहीं है और सिर्फ एक प्रोडिक्शन जिसको हम
तुक्का मारना कहते हैं, वो तुर्की और शाम के अंदर एक तुर्का उसका तुक्का लग गया, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक खौफो हरास, और उसका एक प्लस पॉइंट आ गया कि इस शख्स को पता होता है, लेकिन हर तुक्का एग्जैक्ट नहीं लगता होता, क्योंकि जो उसकी रिसर्च है वो फुली तौर पर टेक्टोनिक प्लेट्स के हवाले से नहीं है। ये ऐसे ही है जिसको हमने स्टडी में मद्दोजज़र पढ़ा था कि जैसे चौदहवीं का चांद आता है और समंदर की सतह पर लहरें जो हैं वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती हैं, सेम इसी तरह उसने सोलर सिस्टम के तहत ज़मीन की कुछ नकलो हरकत का अंदाज़ा लगाया, जो उसका अपना फार्मूला है, और उस बुनियाद पर वो ये कहता है कि इस तरह ज़लज़ले आते हैं। लेकिन साइंस की रूह से इस तरह का कोई अमल दखल नहीं है ज़लज़लों के अंदर, ना इस तरह की कोई प्रेडिक्शन की जाती है, लेकिन हमारा मीडिया उसको हाईलाइट किए जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हर बंदा खौफो हिरास का शिकार है, सो नहीं पा रहा, कहीं जा नहीं रहे, हर बच्चे को अपनी औलाद माल जान सब कुछ प्यारा है। लेकिन हमारे मीडिया को चाहिए था यहाँ पर अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करता और लोगों को तसल्ली देता, क्योंकि पाकिस्तान के जो सुनामी डायरेक्टर हैं उन्होंने भी बताया है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का कोई खतरा नहीं है, इससे पहले भी प्रोडिक्शन की जा चुकी हैं, और हम फिर वही बता रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत भी पाकिस्तान के इर्द गिर्द बिल्कुल नहीं है। हाँ, दूसरे ममालिक में हो और माइनर सा कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत हो तो वो हो सकती है, लेकिन इस तरह से अगर आप जल्ज़ले की प्रेडिक्शन करेंगे तो इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इसकी वजह से खौफो हिरास पैदा होता है। और कुछ चैनल्स तो ऐसे हैं जिन्होंने इसको टोटली अमेरिकन और इंडियन लॉबी के साथ जोड़ दिया है कि बलूचिस्तान से खजाना निकलता है, गैस निकलती है, ये यहूदी साजिश है, वहाँ पर जल्ज़ले पैदा किए जा रहे हैं। जल्ज़ले ऐसे पैदा नहीं किए जा सकते, आप मुसलमान हैं, आपने कुरान में पढ़ा होगा, तो खुदा ये सारा कुछ काम करता है। इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर उनका अपना रोल अदा करना इतना मुश्किल है। सो ये सारी फजूल बातें हैं, इनके ऊपर आपने ध्यान नहीं देना, बिल्कुल तसल्ली के साथ सोएं, अल्लाह को याद करें और उससे दुआ करें, क्योंकि हमेशा उससे अच्छा गुमान करना चाहिए और अच्छी दुआ करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप नेगेटिव सोचें, खुद भी परेशान हो, लोगों को भी परेशान करो। ऐसे चैनल जितने भी ऐसे वीडियोस बना रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर रेटिंग आपको चैनल्स की सब्सक्रिप्शन हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन खुदारा इस कौम के ऊपर रहम करें। इंडियंस कौम जो वर्ल्ड कप इंजॉय कर रही थी वो भी परेशान है कि वर्ल्ड कप देखें कि जलजला देखें, ग्राउंड में कहीं जलजला ना आ जाए। जलजला तो आएगा, लेकिन वो आएगा पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह की नलायक टीम भेजी गई है ना, कसम से जलजला ही आएगा, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी होने वाली है। और पेश की माजरत है, मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान कहीं वापस आ जाएगी, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत हैवी किस्म का जो धमाके होने जा रहे हैं टीमों के, वो होने वाले हैं, और पाकिस्तान उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, और पाकिस्तान इस जल्जले के लिए भी प्रिपेयर नहीं है। सो तसल्ली रखें, आराम से सोएं, रेस्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी अच्छी और पॉजिटिव वीडियो। सो बाय बाय।